हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देखना चाहेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने तौर पर बेहतर तरीके से समझा सकूँ। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिनोज जो हैं वो किस तरह से डिटेक्ट होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, और पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिनोज को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतना मुश्किल क्यों होता है न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना, कि इस वक्त आपकी बॉडी में से, मेरी बॉडी में से, इस पूरी अर्थ में से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज गुजर रहे हैं, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर से न्यूट्रिनोज गुजरे ना, उनका हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट होता है, फिज़िकली केमिकली कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर ये इतने न्यूट्रिनोज गुजर रहे हैं तो उनका इफेक्ट क्यों नहीं होता, और अगर हमें पता लगा है कि न्यूट्रिनोज एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमने डिटेक्ट किस तरह से किया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। इनको जो है मैं ट्राई करता हूँ इसको आंसर करने की। और इधर जो हम स्पेसिफिकली इस केस के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम पहले न्यूट्रिनोज खुद से प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उनको हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेचुरली जो हमारे पास न्यूट्रिनोज होते हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जितने हमें चाहिए होती हैं। उसकी भी क्या रीज़न है, हमें क्यों प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, वो भी तकरीबन इस वीडियो के एंड पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिनोज की प्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि न्यूट्रिनोज आपस में नहीं, मैटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह करते हैं। सेकंड पार्ट हो जाता है वीडियो का। थर्ड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिनोज के साथ इतनी डिफ़िकल्टी क्यों होती है कि वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करें या हम उनको डिटेक्ट कर सकें। ओके, तो ये एक छोटा सा फिनोमेना होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और बीम ऑफ प्रोटॉन जो है उसको बहुत स्पीड से एक्सीलरेट करवाते हैं। वो जो बीम ऑफ प्रोटॉन होती है उसको हम ग्रेफाइट के ऊपर जब फॉल करवाते हैं, तो ड्यू टू केमिकल इंटरेक्शन जो प्रोटॉन होते हैं वो ग्रेफाइट के साथ इंटरेक्ट करके पायोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, पायोन्स जो होते हैं वो हमें पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो पायोन्स होते हैं बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं और बहुत इरेगुलर ओरिएंटेशन में फिर रहे होते हैं इन पायोन्स, क्योंकि ये पायोन्स जो होते हैं ये भी चार्ड पायोन्स होते हैं। स्पेसिफिकली इनको स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद ये जो पायोन होते हैं ये बीम ऑफ पायोन बन जाते हैं, मतलब एक फ्लो बन जाता है। जैसे हमारे पास लेज़र लाइट होती है रेड कलर की, उसी तरह पायोन की बीम बन जाती है। लेकिन पायोन जो होते हैं ये बहुत जल्दी जो है डिके हो जाते हैं, बहुत शॉर्टली लिव्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो पायोन जो होते हैं वो न्यूट्रिनो और म्यून में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो म्यून और न्यूट्रिनो, इधर से न्यूट्रिनो थोड़े से आगे शुरू होते हैं, आगे लेकर चलते हैं। अब ये न्यूट्रिनो और म्यून जो हैं एक स्पेसिफिक सॉलिड होता है, उनके ऊपर फेंके जाते हैं। अब जो म्यून होते हैं वो तो सॉलिड उनको रोक लेता है, लेकिन न्यूट्रिनो उसी तरह से पास हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं करते सॉलिड से। अगर वो यहीं पे इंटरेक्ट कर लेते या न्यूट्रिनोज की तादाद कम हो जाती तो हमें फर्दर इसको आगे लेकर चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन न्यूट्रिनो वैसे के वैसे ही आगे गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेसिफिक एक बीम ऑफ न्यूट्रिनो बन जाती है। ठीक है, अब हमारे पास न्यूट्रिनो की बीम आ चुकी है। अब इस न्यूट्रिनो को, मतलब जो है लाइन ऑफ न्यूट्रिनो या फिर बीम ऑफ न्यूट्रिनो को हम मैटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह करवाते हैं। ओके, सो अब इधर आपको आंसर मिलता है कि हम जो नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिनोज होते हैं वो यूज़फुल क्यों नहीं होते हैं, हमें खुद न्यूट्रिनो क्यों प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्योंकि वो जो न्यूट्रिनोज हमारे पास आ रहे हैं, जो हमारे पास यूनिवर्स में से आ रहे हैं, नेचुरली अकरिंग जो है वो बीम की सूरत में नहीं है, वैसे ही जैसे बारिश हो रही है न्यूट्रिनो की। ठीक है, और हमारी अर्थ में से गुजरी जा रहे हैं। तो इतने बारिश की सूरत में एक आपको न्यूट्रिनो मिले और एक बीम की सूरत में मिले, तो उनका इंटरेक्शन करवाना, उनको स्टडी करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू जो बारिश की सूरत में कह रहे होते हैं। अब हमारे पास बीम ऑफ न्यूट्रिनो आ गई है। अब हम इस बीम ऑफ न्यूट्रिनो को हम एक ऑर्गन का, हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर फॉल करवाते हैं। अब ये जो हमें डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये आर्गन के ये लिक्विड आर्गन है। ठीक है, लिक्विड आर्गन के ये हमारे पास एटम्स हैं। ओके, अब क्या होता है, ये न्यूट्रिनो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन फर्दर क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो
क्वार्क साइज़ के होते हैं, उतने छोटे होते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अब ये न्यूट्रिनो जो होते हैं जाके आर्गन का जो प्रोटॉन है उसके क्वार्क के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक इंटरेक्शन हुई है, 3 क्वार्क मैंने रिप्रेजेंट किए हैं प्रोटॉन के अंदर, बाकी सब के सब वैसे ही गुजर गए हैं, सिर्फ एक इंटरेक्ट किया है। ये सिर्फ इतनी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम क्यों है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इसका आंसर और न्यूट्रिनोज के कम इंटरेक्ट करने का आंसर सेम ही है, ये आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में पता लगेगा। ओके, एट द स्पॉट आप ये समझ लें कि बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं क्वार्क्स के साथ, ठीक है। बाकी सब के सब न्यूट्रिनोज खुद ही विदाउट एनी इंटरेक्शन गुजर जाते हैं। अब जो न्यूट्रिनो क्वार्क के साथ इंटरेक्ट करता है, जिस फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 एटम आर्गोन के हैं, ठीक है, उसमें से एक एटम के एक प्रोटॉन के साथ एक प्रोटॉन के अंदर एक क्वार्क के साथ न्यूट्रिनो इंटरेक्ट कर गया। अब वो जब इंटरेक्ट करेगा तो वो जो एटम होगा, वो जो प्रोटॉन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पायोन और मीजोन्स के अंदर, ठीक है। इधर मीजोन लिखा नहीं गया पूरा, ठीक है। ड्यू टू दैट वन कोलिजन दैट प्रोटॉन और दैट आर्गोन एटम कन्वर्ट इनटू पायोन एंड मीजोन। अब 100 अज्यूम करें हमारे पास 100 एक कंटेनर है, उसके अंदर 100 आर्गोन के एटम है, उनमें से एक एटम के एक प्रोटॉन के एक क्वार्क के साथ एक न्यूट्रॉन इंटरेक्ट किया है। अब वो वाला जो एक था वो कन्वर्ट हो गया पायोन और मीजोन के अंदर, ठीक है। अब ये पायोन और मीजोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, देन दिस प्रोड्यूस पायोन मीजोन इंटरेक्ट विद अदर आर्गोन एटम, दस प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब वो जो एक एटम के एक प्रोटॉन और एक क्वार्क के साथ इंटरेक्ट किया था न्यूट्रिनो ने, उसकी वजह से पायोन एंड मीजोन प्रोड्यूस हुए। अब वो जो प्रोड्यूस्ड पायोन और मीजोन थे, उन्होंने बाकी एटम के साथ इंटरेक्ट किया, जिनके साथ न्यूट्रिनो ने इंटरेक्ट ही नहीं किया था। जब उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया तो वो एटम जो थे उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, पीछे प्रोटॉन साइड पे हो गए, तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए। अब वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से वो इजीली डिटेक्टेबल होते हैं, हम उनकी डिटेक्शन करते हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम देखते हैं उनकी क्या रेंज है, किस तरह जा रहे हैं, उधर से हमें पता लगता है कि ये इसका बैक एंड पे क्या फिनोमेना हुआ है, और ये हमारे पास इस तरह से न्यूट्रिनो इंटरेक्ट करते हैं हमारे एटम्स के साथ। अब इसको अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखें तो ये इजीली होता है कि प्रोटॉन आता है, ग्रेफाइट के साथ, ग्रेफाइट के ऊपर हम प्रोटॉन की बीम टकराते हैं, उसके बाद पायोन्स बनते हैं जो कि बहुत ही रैंडम सूरत के अंदर होते हैं, उन पायोन को फील्ड के अंदर से गुजारा जाता है, वो फील्ड क्या कर देती है, बीम ऑफ पायोन बना देती है, वो बीम ऑफ पायोन जो होती है वो डिके इटसेल्फ हो जाते हैं इनटू म्यून एंड न्यूट्रिनो, एंड दोज म्यून एंड न्यूट्रिनो आर पास थ्रू अ सॉलिड दैट कन्वर्ट इनटू अ neutrino because all the muons are blocked by that specific solid, and then this neutrino collide with argon gas, okay, sorry, argon liquid that convert into pion and meson। बेसिकली ये वाली जो होती है, इधर दो इंट्रैक्शन की बात, सॉरी, दो कोलिजन हो रही हैं। फर्स्ट कोलिजन हो रही है आपकी न्यूट्रिनो की, किसके साथ, क्वार्क के साथ, और सेकंड कोलिजन आपकी हो रही है मीजोन एंड पायोन्स की विद अदर एटम्स ऑफ आर्गन। सो दैट सेकंड इंट्रैक्शन इज नोन एज सेकंड कोलिजन। वो कोलाइड विद आर्गन, अदर आर्गन, और वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा फिनोमेना है किस तरह से न्यूट्रिनो जो होते हैं वो हमारे मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों होता है, मतलब ये जो इंटरेक्शन अगर हम देखें तो बहुत इजी लग रही है, गया और इंटरेक्ट हो गया, हमें मिल गया, लेकिन वाई, मतलब इतना कम इंटरेक्ट क्यों करते हैं आपका जो न्यूट्रिनोज की वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एट द स्पॉट आप ये समझ लें कि जो हमारे पास आइंस्टाइन की E इक्वल टू MC² है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है डेल E डेल T ग्रेटर देन और इक्वल टू H/2, इन दोनों को यूज़ करते हैं। इसकी काफ़ी लंबी डिटेल है जो कि अगर मैं इधर डिस्कस करूँगा तो आपको मैथमेटिक्स में आप फंस जाएंगे, ठीक है। इन दोनों प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हमें पता लगता है कि इंटरेक्शन तब ही हो सकती है न्यूट्रिनो की जब वो 0.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 डिस्टेंस क्वार्क से, इतने क्वार्क से अगर पड़ा हुआ है उसके इतने करीब से गुजरें कि मतलब आलमोस्ट कोलाइड ही कर जाएं, ठीक है। तब जब
ऐसा सिनेरियो होगा सिर्फ और सिर्फ तब इंटरेक्शन होगी। अब ये नीचे देखें कितने जीरो, 1 2 3 18, इतने ज़्यादा इतने कम डिस्टेंस से जब आपके पास न्यूट्रिनोज गुजरेंगे सिर्फ और सिर्फ तब इंटरेक्शन हो सकती है। आप देखें प्रोटॉन कितना छोटा होता है, प्रोटॉन होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर साइज़ का, ठीक है। अब उससे भी छोटे क्वार्क्स होते हैं और क्वार्क से इतने करीब से अगर गुजरेंगे उस केस में सिर्फ सिर्फ इंटरेक्शन होती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से जो है इतना थोड़ा पॉसिबिलिटी होती है आपके न्यूट्रिनो के क्वार्क के साथ इंटरेक्ट करने की और मैटर के साथ इंटरेक्ट करने की, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन होती है दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन। WZ बोसोन जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं और हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरेक्शन होती है ये पॉसिबल हो पाती है।